आज हम मीन का मतलब समझेंगे, लेकिन बोरिंग तरीके से नहीं, बल्कि चिप्स, पिज़्ज़ा, मार्क्स, कार की स्पीड और पॉकेट मनी के तरीके से। जैसे रिजल्ट आते ही मम्मी कहती हैं, मुझे मैथ्स में 70, इंग्लिश में 90, ये सब मत बताओ, मुझे एवरेज बताओ बेटे, एवरेज, आपकी एवरेज क्या बनी। तो यही तो है मीन, यानी बच्चे की इज्जत या फिर बेइज्जती का फैसला। अब बात करते हैं अगर स्पीड ऑफ कार की, तो पापा की कार हाईवे पे कभी 60, कभी 75, कभी स्लो मोशन में 40 हो जाती है। तो बड़े भाई कहते हैं, पापा की एवरेज स्पीड क्या थी, स्लो या फिर फास्ट। लो जी, यहाँ आ गया मीन, ये मसला हल करेगा मीन। अगर एक और एग्जाम्पल लें, तो जैसे मामा ने खाने के साथ साथ चिप्स भी बना दिए, लेकिन बबलू ने हमेशा की तरह ज़्यादा खाने को उठाए। तो मामा ने कहा आज सबको इक्वल मिलेंगे, लेकिन ये सब इक्वल होंगे कैसे। तो ये मसला किससे हल होगा, ये मसला भी हल होगा मीन से। और जैसे टीचर ने क्लास में सबको इक्वल कलर्स डिस्ट्रीब्यूट करने हो, तो यूज़ करेंगी मीन। तो फिर क्या समझ आया, ये समझ आया कि मीन खेल है नंबर्स और डेली लाइफ में यूज़ होने वाली मेजरमेंट्स का। अगर हमारे पास किसी भी डाटा की मेजरमेंट्स के लिए डिफरेंट हाइट के ब्लॉक्स हैं और हमें इन सबको सेम हाइट में कन्वर्ट करना हो, तो हम मीन को यूज़ करते हुए इजीली इन्हें सेम हाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये दी गई हैं ब्लॉक्स, और इन ब्लॉक्स में देखें ऊपर इनके नंबर्स लिखे गए हैं। तो पहले ब्लॉक में देखें कि हमारे पास पहले में क्या आ रहा है, 6 छोटी रेक्टेंगल्स हैं, और सेकंड में 3 रेक्टेंगल्स का एक ब्लॉक बना हुआ है। नेक्स्ट में 7 रेक्टेंगल्स का एक ब्लॉक बना हुआ है, और फिर 4 रेक्टेंगल्स का एक ब्लॉक बना हुआ है। ये हमारे पास कोई भी रफ डाटा है। अब इनको यूज़ करते हुए हम इजीली इनकी हाइट को सेम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हाइट डिफरेंट है और हमें क्या करना है, हमें हाइट को सेम करना है। तो ये मसला इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं मीन से। हम क्या करेंगे, हम 6, 3, 7, 4 इन सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने से हमारे पास क्या आया, 20। अब यहाँ पे देखें कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टोटल ब्लॉक्स हमारे पास हैं 4, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास कितना आंसर मिला, 5। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हमारे पास हर ब्लॉक में अगर हम 5 रेक्टेंगल्स रख दें, तो हमारे पास ये सब इक्वल हो जाएंगे। और ये मसला किसने हल किया, मीन ने। अब यहाँ पे देखें कि ये एक स्मूथ हो गया, यानी इसमें ऊपर नीचे वाली कोई भी चीज़ नहीं रही, ये स्मूथ हो गया। तो इसका मतलब मीन क्या करता है, मीन हर चीज़ को स्मूथ कर देता है और हर मसले को भी हल कर देता है। और मीन क्या करता है, मीन इंसाफ से काम लेता है, यानी सब लोगों के दरमियान में इंसाफ कर देता है। तो अब बारी आती है इसके प्रोसीजर की, और इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, तो इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, ओनली 2 स्टेप्स। पहला स्टेप एडिशन और दूसरा स्टेप डिवीजन। अब यहाँ पे देखें, जैसे हम नंबर्स ले लेते हैं 2, 4, 6, 8 और 10। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप होगा हम इन सबको ऐड करेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना मिला, 30। और ये कितनी वैल्यूज़ है, ये हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं, हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आया, 6। इसका मतलब मीन हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। और फिर फॉर्मूला इसके लिए क्या बनेगा, तो फॉर्मूला ये है कि सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब इसको याद रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे बिटवीन 2 वैल्यूज़। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें ये 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, हमें इनका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम फर्स्ट वैल्यू को स्मॉल a का नाम देंगे और सेकंड वैल्यू को b का नाम दे देंगे। हमें अर्थमेटिक मीन के लिए फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, a + b/2, जो कि हमने डेफिनेशन में डिस्कस भी किया था। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, a और b की। a की वैल्यू हमारे पास ये है और b की वैल्यू 5√5 है। तो 5√5 और प्लस 3√5, ये दोनों कितने हो जाएंगे, 8√5। तो 2 को हम कैंसिल करेंगे अगर,
तो 8 से कितना आ जाएगा 4, तो हमारे पास आंसर आ गया 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ गया 3 स्क्वायर रूट 5 और 5 स्क्वायर रूट 5 का। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे अगर वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो x-3 और x+5। देखते हैं इसका सोल्यूशन में हम सेम फर्स्ट वैल्यू को स्मॉल a और सेकंड वैल्यू को स्मॉल b कहेंगे। तो अर्थमेटिक मीन का हमें फॉर्मूला पता है a+b/2। a की वैल्यू कितनी है x-3, b की कितनी है x+5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, और 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया +2। अब यहाँ पे देखें कि 2 कॉमन आ रहा है दोनों वैल्यूज़ में से, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो फिर क्या बचेगा 1, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कितनी वैल्यू मिली x+1। ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा x-3 का और x+5 का। मज़ीद हमारे पास एक और एग्जाम्पल है कि अगर 3 टर्म्स इन्वॉल्व हों तो क्या करेंगे। तो सेम हम इसको भी सॉल्व करते हैं। हमने अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हमें पता है, इसमें ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, हमने a और b का नाम दे दिया इनको। अगर यहाँ पे a इज़ इक्वल टू लिखते हैं और यहाँ b इज़ इक्वल टू लिखते हैं, तो यहाँ पे देखें कि ये -x इस +x से कैंसिल हो जाएगा, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2x² + x², 2x²। सिमिलरली 2 कॉमन आ जाएगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, तो 2 कॉमन आया, क्या बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। जब 2 बाहर चला जाएगा तो 1 बच जाएगा, जब कुछ ना बचे तो फिर 1 लगाते हैं, 1 + x² आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 1 + x²। तो ये हमने 3 टर्म्स के लिए भी फाइंड कर लिया। इस लेक्चर में हम 4 अर्थमेटिक मीन्स फाइंड करेंगे, और यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में हमें कहा गया 4 अर्थमेटिक मीन्स फाइंड करें, किसके बिटवीन √2 और 12/√2 के बिटवीन। देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में हमने लेट कर दिया कि a1, a2, a3, a4 ये हमारे पास रिक्वायर्ड अर्थमेटिक मीन्स है। तो हमें पता है कि अगर ये अर्थमेटिक मीन्स हैं तो ये फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लाजमी होंगे, और ये किसके बिटवीन है √2 और 12/√2 के। तो हमने इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिख लिया। अब यहाँ से हमें क्या मिला कि ये हमारे पास a1 है, और ये हमारे पास लास्ट टर्म है an, और ये कौन सी टर्म है, अगर हम इनको काउंट करें तो ये 4 अर्थमेटिक मीन्स वाली वैल्यूज़ है हमारे पास, ये 5, और लास्ट हमारे पास 6 टर्म है, यानी इसको हम 6 टर्म लिख सकते हैं। ये हमारे पास 6 टर्म है, तो ये हमारे पास आ जाएगा a6 इज़ इक्वल टू 12/2। हमें पता है a6 की वैल्यू क्या होती है a1 + 5t, और ये वैल्यू उसी तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि a1 की वैल्यू हमारे पास है जो कि है √2। हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। हमने a1 की वैल्यू लगा दी। अब ये वैल्यू इक्वल के इस साइड पे पॉजिटिव है, जब दूसरी साइड पे जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमने इसको दूसरी साइड पे लेके गए तो ये क्या हो जाएगी नेगेटिव हो गई। अब इसका एलसीएम हमारे पास कितना आएगा √2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि डिनोमिनेटर में और एलसीएम सेम है, तो ऊपर वाला न्यूमिनेटर भी सेम आ जाएगा, और यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इसलिए एलसीएम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और √2 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा √2 का, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा 2, हमने ये 2 यहाँ पे लिख दिया। 12 - 2 कितना हो गया 10/√2। अब ये हमारे पास किसके इक्वल आया है, ये 5d की वैल्यू आई 10/√2। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 2। यहाँ पे देखें 2/√2 आ गया। अब डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट आता है तो हमें पता है कि इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं। हम √2 को ही मल्टीप्लाई और डिवाइड में लिखेंगे, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 2 √2/√2 का स्क्वायर। ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको इसको सॉल्व करना बता दिया है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। कितना आ जाएगा d की वैल्यू आ गई √2। अब हमारे पास a1 भी फाइंड कर लिया हमने, और
डी भी फाइंड कर लिया। तो हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन, जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन होता है वो किसके इक्वल होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, A2 के इक्वल होता है। और A2 की वैल्यू क्या होती है, A1 प्लस डी। तो यहाँ पे हमने वही लगा दिया कि A1 किसके इक्वल होगा, A1 प्लस डी के स्मॉल A1। और A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म स्क्वायर रूट 2 थी और D की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ गई, तो कितना हो गया 2 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 2। सेकेंड क्या होगा, इसको हम कैपिटल A2 से डिनोट किया था हमने, तो ये हमारे पास इक्वल होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थर्ड टर्म के इक्वल, A3 के इक्वल। और A3 को हम क्या लिखते हैं, A1 प्लस 2D। तो ये हमारे पास A1 की वैल्यू है प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू आ गई। तो ये कितनी हो जाएगी, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, कितना हो गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। A3 हमारे पास A4 के इक्वल होता है, A4 की वैल्यू A1 प्लस 3D होती है। तो सेम इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी A3 की, 4 स्क्वायर रूट 2। और A4 हमारे पास A5 के इक्वल आएगा, A1 प्लस 4D के इक्वल होता है A5। और यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करके हमारे पास कितना आ गया, फोर्थ अर्थमेटिक मीन हमारे पास 5 स्क्वायर रूट 2 आ गया।